तं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादां सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिकाकान्त राधाकान्त नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशकालिने। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। हिंदी कर रहे थे। तो कल हम लोग थोड़ी बहुत चर्चा भगवान के नाम के जप के ऊपर कर रहे थे। आज उसको थोड़ा और आगे बढ़ाएंगे इस चर्चा को। और कल हम लोगों ने चर्चा की थी कि कैसे भगवान का नाम बहुत महत्वपूर्ण है और विशेष करके 16 माला जप करना। जैसे हम लोग जानते हैं, हम लोग देख सकते हैं भगवद गीता में भगवान कहते हैं यज्ञानाम जप यज्ञोस्मि। जप शब्द का इस्तेमाल भगवान ने वहाँ पर किया है कि सारे जितने भी यज्ञ हैं उनमें से भगवान के नाम का जो जप यज्ञ है वो मैं हूँ कहते हैं। प्रभुपाद कृष्ण किताब में कृष्ण बुक में लिखते हैं कि भगवान के जो शाश्वत स्वरूप हैं राधा और कृष्ण, उनमें उनको ध्यान करने में और हरे कृष्ण महामंत्र का जप करने में कोई अंतर नहीं है। अर्थात अगर हम भगवान के नाम का जप कर रहे हैं तो वही भगवान के स्वरूप पर ध्यान करने के समान है। श्रील प्रभुपाद से ये पढ़ने के बाद उनके एक शिष्य ने पूछा कि क्या इसका अर्थ है कि हम भगवान पर ध्यान करने की बजाय, अर्थात भगवान के राधा कृष्ण स्वरूप पर ध्यान करने के बजाय हरे कृष्ण महामंत्र का जप कर सकते हैं? तो प्रभुपाद ने कहा हाँ। तो उन्होंने कहा या फिर हरे कृष्ण महामंत्र जप करने की बजाय भगवान श्री श्री राधा और कृष्ण के स्वरूप पर, शाश्वत स्वरूप पर हम ध्यान कर सकते हैं, क्योंकि दोनों एक समान है। प्रभुपाद ने लिखा। तो प्रभुपाद ने कहा नहीं, मतलब हम जप को छोड़कर भगवान के स्वरूप पर ध्यान नहीं कर सकते, लेकिन भगवान के स्वरूप के ध्यान को छोड़कर जप कर सकते हैं। कहने का तात्पर्य ये है कि प्रभुपाद ये समझाना चाह रहे हैं कि इस समय में हमारी जो चेतना है वो बहुत दूषित है, और ऐसी दूषित चेतना से भगवान के स्वरूप का चिंतन करना संभव नहीं है। लेकिन फिर क्या भगवान के नाम का जप करना संभव है? हाँ, ये संभव है। तो भगवान के नाम का जप किया जा सकता है। अभी थोड़ी देर में हम लोग चर्चा करेंगे कि भगवान के नाम की जो जप करने में अवस्थाएं हैं, जिनमें 3 प्रमुख अवस्था है। एक नाम अपराध की, दूसरी नामाभास और तीसरी शुद्ध नाम। तो नाम अपराध अवस्था से नामाभास अवस्था तक कैसे जाया जा सकता है? क्योंकि नाम अपराध अवस्था वो है जहां व्यक्ति अपराध करता है। तो अगर अपराध कर रहा है तो वो आगे कैसे जा सकता है? अपराध करना तो अर्थ है कि हमारी प्रगति रुक जाती है, लेकिन नाम अपराध अवस्था से हम नामाभास अवस्था तक जाते हैं। तो कैसे संभव हो सकता है? और फिर शुद्ध नाम। थोड़े समय में इसकी चर्चा भी करेंगे कि क्या इस कैसे संभव है कि कोई व्यक्ति अपराध करते हुए नाम अपराध अवस्था में फिर भी आगे बढ़ रहा है। तो इसको भी चर्चा जब हम अवस्थाओं पर आएंगे
तब उसको करेंगे, आज ही वो चर्चा होगी। तो कल हम लोग चर्चा कर रहे थे कि कैसे जप और कीर्तन, जैसे हम लोगों ने कल चर्चा की थी कि जप का अर्थ क्या है और कीर्तन का अर्थ क्या है। प्रभुपाद नेक्टर ऑफ डिवोशन में इस चीज को लिखते हैं, chanting a mantra or hymn softly and slowly is called japa and chanting the same mantra loudly is called kirtan. जब हम किसी मंत्र को धीरे से बोलते हैं तो वो जप कहलाता है, और उसी मंत्र को जब हम तेजी से कहते हैं तो वो कीर्तन कहलाता है। अभी इस समय हमारे लिए धर्म क्या है? संकीर्तन। संकीर्तन शब्द का अर्थ क्या होता है, कोई बताएंगे? संकीर्तन किसे कहते हैं? कीर्तन शब्द यहाँ पर प्रभुपाद ने बताया, संकीर्तन किसे कहते हैं? सबके साथ मिलकर कीर्तन करना, ठीक है। और कोई परिभाषा है? ये परिभाषा सही है। और कोई परिभाषा? इसकी एक परिभाषा वैष्णव आचार्यों ने दी है, सम्यक रूपेण कीर्तन। संकीर्तन मतलब पूर्ण ज्ञान में रहकर कीर्तन करना, उसको संकीर्तन कहते हैं। जब हम पूर्ण ज्ञान में होते हैं तब हम संकीर्तन कहा जाता है। तो इसीलिए संकीर्तन का अर्थ केवल साथ में रहकर कीर्तन करना नहीं, ये तो है ही, लेकिन साथ ही साथ ज्ञान लेकर कीर्तन करना भी है। तो यहाँ पर प्रभुपाद कीर्तन शब्द की एक और परिभाषा देते हैं। वो बताते हैं कि जैसे हम, ये प्रभुपाद का एक लेक्चर है श्रीमद् भागवतम पर वृंदावन में जो उन्होंने दिया, कि जैसे हम कीर्तन करते हैं खोल करताल इत्यादि के साथ, उसे कृष्ण कीर्तन कहा जाता है। इसी तरह अगर आप ग्रंथ लिखते हो या आप किताब पढ़ते हो, कृष्ण के विषय के ग्रंथ पढ़ते हो, या आप कृष्ण के विषय में बोलते हो, सोचते हो, उनकी पूजा करते हो, उनके लिए भोग बनाते हो, या फिर आप कृष्ण के लिए खाते हो, तो ये सब कृष्ण कीर्तन है। मतलब अगर कोई भी हम सेवा कर रहे हैं वो सब कृष्ण कीर्तन में आता है, चाहे हम ग्रंथ पढ़ रहे हैं या हम फिर उनके विषय में कुछ कह रहे हैं। कल हम लोग चर्चा कर रहे थे कि हमारे लिए हरिनाम क्या है। आप लोगों ने कुछ थोड़े बहुत बताए थे। तो ये जो दरअसल हरिनाम करने का उद्देश्य है या इसके बारे में सुनने का उद्देश्य है, तो इसके 3 उद्देश्य प्रमुख हैं जिसके लिए हम लोग ये चर्चा कर रहे हैं। पहला है नाम गाने रुचि, नाम को गाने में सदा रुचि बढ़े। दूसरा जीव दया, जीव दया मतलब हम अपने आप सीखें और दूसरों को बताएं, प्रचार करना। और तीसरा वैष्णव सेवा। वैष्णव सेवा का अर्थ है कि कृष्ण को समर्पित जो भक्त हैं, जो उनके सेवक हैं, उनके सेवक बनना, दास बनना। तो यहाँ पर प्रभुपाद श्रीमद् भागवतम के तात्पर्य में लिखते हैं कि बिना कृष्ण के सेवक की सेवा किए कोई भी व्यक्ति कृष्ण के सेवक के स्तर तक नहीं हो सकता। अर्थात कृष्ण के सेवकों की सेवा करना अनिवार्य है, उसे वैष्णव सेवा कहते हैं। तो इन 3 प्रमुख चीजों पर हमारा ध्यान रहना चाहिए। तो हम लोग हरि नाम का वर्णन कर रहे हैं, नाम गाने सदा रुचि। तो हरि नाम कैसे हो सकता है, कैसे रुचि बढ़ सकती है? जब हम उसके विषय में जानें, उसके विषय में हमें कुछ ज्ञान हो। जैसे अगर हम लोग किसी व्यक्ति के प्रति अगर हमें संबंध स्थापित करना है, तो संबंध स्थापित करने में सबसे पहली चीज क्या होती है? अगर हम साधारण कृष्ण से नहीं, साधारण आप कहीं भी बाहर किसी से संबंध स्थापित करना चाहते हैं, तो उसमें सबसे पहली स्थिति क्या होती है? पहली चीज क्या है संबंध स्थापित करने में? उनके बारे में जानकारी लेना, बहुत अच्छा। और उनका ख्याल क्या है, फिलॉसफी क्या है, लाइफ का कौन सा मोड में रहते हैं। ओके, उनके लाइफ की फिलॉसफी समझना। और कुछ? What that person likes or dislikes. That's what he said just now. Yes. और
कोई और चीज? कैसे हम किसी को, आपको किसी से संबंध स्थापित करना, उसमें पहली चीज आपको क्या लगती है जरूरी? किसी ने कहा कि उनके विषय में जानना, उनको क्या पसंद है क्या नहीं, और कुछ? यही पहली चीज है या और कुछ है? उनसे कम्युनिकेशन एस्टैब्लिश करना। ओके, और सॉरी, फैमिली, उनके बारे में या फैमिली के बारे में जानना। ओके, और wishing them and praising them. Okay. ये सारी अवस्थाएं थोड़ा आगे आती हैं। जैसे आप किसी व्यक्ति के बारे में क्यों जानना चाहते हैं या उसको प्रेज क्यों करना चाहेंगे, सबसे पहली चीज आती है कि उसके प्रति आकर्षण होना चाहिए, तब हम उसके बारे में जानना चाहेंगे। जैसे हमें किसी फिल्म स्टार के बारे में आकर्षण होता है, तब हम कुछ जानना चाहते हैं कि कौन है, क्या करते हैं, घर में कैसे रहते हैं इत्यादि। तो आकर्षण हरि नाम के प्रति होना चाहिए। इसके लिए हमें जानना चाहिए कि हरि नाम क्या है, क्या प्रक्रिया है ये हरि नाम की। प्रभुपाद ने अपने ग्रंथों में, अपने प्रवचनों में, अलग अलग स्थानों में हरि नाम का बहुत गुणगान किया, और उनमें से कुछ चीजें आज हम बताएं कि प्रभुपाद ने क्या कहा है हरि नाम के विषय में, ताकि थोड़ा हमारा आकर्षण बढ़ जाए और हम भगवान से संबंध स्थापित कर सकें। प्रभुपाद कहते हैं कि ये जो प्रक्रिया है, दिस इज एन अवेकनिंग प्रोसेस। अवेकनिंग मतलब जागृत करने की प्रक्रिया है। किसे जागृत करने की? जीव जागो गौराचंद बोले। जीव जागो मतलब ये आजकल किसी को हमें बहुत क्लिप भेज रहे हैं कि बहुत अच्छा ये अलार्म है, मिला होगा आप लोगों को भी, आजकल बड़ा फैला है। उस अलार्म में क्या है, वो ऑन कीजिए तो अलार्म आता है, गेट अप यू रास्कल। प्रभुपाद की आवाज है। प्रभुपाद की आवाज है। प्रभुपाद मतलब वो प्रभुपाद समझा रहे, जीव जागो को समझा रहे हैं, तो समझाते वो लोग ने वो कट करके भेजा है, तो बड़ा बढ़िया अलार्म है। हमें भी अच्छा लगा कि सुबह सुबह अगर प्रभुपाद हमें उठाए, गेट अप यू रास्कल, यू आर स्लीपिंग इन द लैप ऑफ माया। सो ये अवेकनिंग प्रोसेस है, जागृत करने का। प्रभुपाद समझाते हैं कि हमारे जो कृष्ण भावनामृत है वो इस समय सुप्त अवस्था में है, सोई हुई है, उसे पुनः जागृत करने की आवश्यकता है। तो वो होता है हरि नाम के द्वारा। तो इसलिए हरि नाम एक जागृत करने की प्रक्रिया है। ये बहुत सारी चीजें हैं जो प्रभुपाद ने अलग अलग कही हैं। जितना समय होगा उसमें थोड़ा बहुत उनको कहने का प्रयास करेंगे, लेकिन जानना चाहिए कि जागृत करने की आवश्यकता क्यों है। जीव जागो गौराचंद बोले, क्योंकि हम लोग बहुत प्रेम से माया की गोद में सोए हुए हैं और बड़ा आनंद आता है। भक्तिविनोद ठाकुर ने एक बहुत सुंदर भजन लिखा है जिसमें वो पूरा जीवन देते हैं कि कैसे हमारा जीवन है, कैसे प्रारंभ होता है। साइलेंट, थोड़ा बच्चों को चुप कराएं। No talking, finger on your lips. बच्चे तो रख लेते हैं, बड़े नहीं रखते। Of course मोबाइल्स बंद है ना सर, कि हम भूल गए मोबाइल बंद रखने वालों की जय बोलना भूल गए। मोबाइल बंद रखिए, देखिए तुरंत उन्होंने खोल कर देखना शुरू कर दिया, बंद है कि नहीं है। कोई बात नहीं, चेक कर लीजिए, साइलेंट कर दीजिए उसको। भक्तिविनोद ठाकुर बहुत सुंदर बताते हैं कि हमारा जो जीवन है कैसा जीवन है, और उसमें बड़ा विस्तार से वर्णन है कि किस तरह माँ के गर्भ में हमें भगवान के दर्शन हुए। जननी जठरे छिलम जखन, विषम बंधन पाशे, एक बार प्रभु देखा दिया मोरे, एक बार प्रभु देखा दिया मोरे। एक बार दर्शन हुए थे, कब? विषम बंधन पाशे, जब माँ के गर्भ में थे, बड़े कष्ट में थे, और उस समय मैंने वचन दिया था आपको। क्या वचन दिया था? बस एक बार यहाँ से बाहर निकालिए, वचन देता हूँ फिर कभी किसी माँ का गर्भ स्वीकार नहीं करूंगा, आपकी भक्ति करूंगा और अपना जीवन सफल करूंगा।
दरअसल ये जो जीवन है ये किस लिए है? भगवान के नाम का जप करने के लिए। इसीलिए देखिए इंग्लिश में एक शब्द है, जब हम लोग अल्फाबेट पढ़ते हैं तो बी, सी और डी है ना। बी इज फॉर बर्थ, डी इज फॉर डेथ। तो बर्थ और डेथ के बीच में क्या है? सी इज फॉर चैंटिंग, राइट। जीवन ही केवल इसलिए है, तो बर्थ और डेथ के बीच में केवल चैंटिंग करना है, वो बी के और डी के बीच में सी है। तो इसीलिए वचन दिया हमने सबने कि बस केवल आपका भजन करूंगा। लेकिन हुआ क्या? जन्म हईलो पड़ी माया जाले, जन्म हईलो पड़ी माया जाले, संसार लागिलो भाला। जन्म हुआ और पड़ी माया जाले, और क्या हो गया? संसार लागिलो भाला, संसार बड़ा सुंदर लगने लग गया। लगता है ना संसार बड़ा अच्छा। आता है बच्चा तो आते ही रोता है, अब उसको अच्छा नहीं लगता है, स्वाभाविक है ना, नहीं तो रोएगा क्यों? हर बच्चा रोता, और नहीं रोता तो उसको मार कर रुलाया जाता है। वेलकम टू द मटीरियल वर्ल्ड, राइट। रोना है तो सिखाया जा रहा है कि देखो जो जीवन भर करना उसको प्रारंभ करो अभी से। तो बच्चा रोता है, लेकिन क्या होता है? क्यों सब भूल जाता है वो कष्ट को? क्यों भूल जाता है भगवान को दिए गए वचन को जो उसने माँ के गर्भ में दिया है? आदरे रचेले स्वजने रकोले। बहुत बहुत आकर्षण का केंद्र बन जाता है बच्चा। छोटा सा बच्चा होता है ना, हर कोई आकर उसको अरे मेरा लाल, मेरा पीला, व्हाटएवर, वो कपड़े लाल पीले करता रहता है, लेकिन फिर भी उसको बड़ा प्रेम रहता है। तो आदरे रचेले स्वजने रकोले, उसको भी लगता है मैं तो दुनिया में मैं भगवान हो गया, सब लोग मेरी तरफ देख रहे हैं। भूल जाता है। तो इसीलिए याद दिलाने की प्रक्रिया है भगवान का नाम। बारंबार जितना हम जप करते हैं हमें याद दिलाया जाता है उस वचन को जो हमने भगवान को माँ के गर्भ में दिया था, कि याद करो उस वचन को। हम सब ने दिया है और इसीलिए हम सब झूठे हो गए क्योंकि भगवान की भक्ति नहीं कर रहे हैं। तो उस वचन को याद दिलाने की प्रक्रिया है भगवान का नाम। बहुत सुंदर वो भजन है, कभी आप लोग पूरा उसको पढ़िएगा, जिसमें पूरा जीवन दिया है। फिर क्या हुआ? खेलने लगा, धन कमाने लगा, सारा कुछ कैसे मैं भूल गया, और अंत में अब बूढ़ा हो गया हूं, अब सब कुछ हो गया, अब आपके पास आया हूं रोते हुए भगवान के पास। तो इसको पहला ही प्रोसेस है। दूसरा है ये शुद्धिकरण की प्रक्रिया है। पहला है जागृत करता है हमारी जो चेतना है, सुप्त चेतना को, और दूसरा शुद्ध करता है। हमारे हृदय भरा हुआ है दुर्गुणों से, कितने सारे। कभी आप अपने मन में झांक कर देखिएगा, डर जाओगे। हम कभी कभी कहते हैं लोगों को कि जब आप जप करते हैं तो जप करते समय बड़ा ध्यान रखिए क्या इच्छा कर रहे हैं, क्योंकि जो भी इच्छा हम करेंगे कभी कभी जैसी इच्छा जो भी जप के समय होती है पूरी हो जाती है, ज्यादातर जब भौतिक इच्छा होती है। तो इसलिए घबराना चाहिए जप के समय कि कोई इच्छा नहीं आ जाए मन में, क्योंकि भगवान पूरी कर देंगे। और अगर पूरी कर दी भगवान ने तो फायदा क्या फिर आपके जप करने का? जैसे आपको एक उदाहरण बताते हैं। 2-3 साल पहले की बात है, हम परिक्रमा कर रहे थे वृंदावन की परिक्रमा कर रहे थे, और वो उस दिन हमें शाम को जाना था बंबई, तो हमने कहा परिक्रमा करके जाएंगे। तो परिक्रमा कर रहे थे, करते करते यमुना के तट पर पहुंचे, तो जा रहे थे, तो वहां पर एक टिक्की वाला था। आलू की टिक्की होती है ना, पता है आप लोग, आलू की टिक्की बनाने वाला। तो हमें चलते चलते ध्यान गया, और जैसे ही ध्यान गया कि मन में इच्छा हुई टिक्की खानी चाहिए, तो मैंने कहा बाहर नहीं खाना। खैर बस देखकर, बस इतना ही ध्यान गया, इच्छा हुई, चल दिया आगे। हमने ये सब ध्यान नहीं देना, जब करते हुए चले गए। अगले दिन सुबह हम पहुंचे बंबई में, तो हमें फोन आया पहुंचते ही किसी एक घर में जो दक्षिण भारत से हैं। उन्होंने कहा कि उनके मदर का आज श्राद्ध का दिवस है, तो आप घर पे प्रसाद के लिए आइए। तो हम मना नहीं कर सके, स्वाभाविक है कि ऐसे समय पर उन्होंने कहा, तो हमने कहा ठीक है। तो दोपहर को उनके घर पे प्रसाद के लिए गए। स्वाभाविक है कि सब दक्षिण भारत से हैं, वो तमिलनाडु वगैरह से, तो
आशा थी हमें कि क्या बनेगा, और सबसे पहली चीज वो लेकर आए आलू की टिक्की। हमने जैसे ही देखा हमने सर पर हाथ मारा ऐसे, तो वो बेचारे घबरा गए कि क्या हुआ, मतलब कुछ गलती कर दी हमने। तो बोले जी क्या हो गया, कुछ गलती? गलती आपसे नहीं, गलती हमसे हो गई। तो बोले क्या? हमने कहा भगवान से आलू की टिक्की मांगी और कुछ मांगा नहीं। तो इसीलिए देखिए बहुत घबराना चाहिए भगवान से। इसलिए बार-बार लोगों से कहते हैं मन में इच्छाएं तो कम नहीं होंगी, अगर कितना भी कोई बता दे फिर भी भगवान के सामने जाके कुछ ना कुछ तो मांगते ही हैं। कभी ना कभी तो आ ही जाता है ना कि भगवान ठीक है, मैंने सुना लेक्चर में अतुल कृष्ण को बता रहे थे कुछ मांगना नहीं चाहिए, वो ठीक है, लेकिन बस अब थोड़ी देर के लिए लड़की की शादी नहीं हो रही, बस ये करवा दो, बाकी तो कुछ नहीं, बाकी मैं सब संभाल लूंगा, है ना। खाली वो अभी अटका हुआ है, वो प्रोजेक्ट पूरा हो जाए बस, बाकी मैं संभाल लूंगा। या फिर वो वीजा एक्सटेंड नहीं हो रहा, क्या क्या लेके जाते भगवान के पास, बताइए भगवान बेचारे। लेकिन हम ये कहते हैं कि जो भी इच्छा आए आपकी ना, मांग लेना चाहिए भगवान से, रुकना नहीं चाहिए। जब जाए भगवान के सामने, जो इच्छा हो, धन की इच्छा, व्यापार की इच्छा, फैक्ट्री नहीं चल रही, लड़के की लड़की की शादी, जो बोलना है बोल दीजिए, लेकिन आखिरी में एक प्रार्थना बस बोलिए। सब बोलने के बाद भगवान से कहिएगा हाथ जोड़कर कि भगवान जो भी मैंने कहा वो सुनना नहीं है, बस ये प्रार्थना कीजिए, बाकी जो मांगना मांग लीजिए, कोई चिंता नहीं। तो इसीलिए भगवान के सामने जब हम जाते हैं, भगवान की जो चेतना बढ़ाना, तो ये हमारे हृदय की जो गंदगियां हैं वही बाहर आने वाली हैं। हम भगवान से वही मांगेंगे, जो भी मांगेंगे वो इन गंदगियों से दूषित होगा। इसीलिए भगवान का नाम ये शुद्धिकरण की प्रक्रिया है, पुनः जागृत करने की प्रक्रिया है, शुद्धिकरण की प्रक्रिया है। और जब शुद्धिकरण होगा तो क्या प्रकट होगा? शुद्धिकरण जैसे ही इन चीजों से हो जाएगा, ये जो क्रोध है, काम है, वासनाएं हैं, तो इससे जब शुद्धिकरण होगा तो क्या होगा? वृंदावन के प्रति हमारा आकर्षण बढ़ेगा। जैसे उस भजन में कहा गया है ना कि जितने भी वासनाएं हैं उनसे जब दूर जाएंगे तब फिर वृंदावन के प्रति हमारा प्रेम बढ़ सकेगा। क्या है? हाँ, उसका पहले का वाला लाइन क्या? विषय छाड़िया कबे शुद्ध बेमाना। तो जब हमारा मन इन विषयों से शुद्ध होगा तब हम वृंदावन के दर्शन कर सकेंगे। तो इसलिए जो जप की प्रक्रिया है, दूसरा है शुद्धिकरण। और जप करना कैसे चाहिए? आप लोगों ने वो वीडियो देखा है कि जप कैसे नहीं करना चाहिए? बहुत प्रसिद्ध वीडियो है, उसमें अलग अलग तरीके दिखाए हैं। देखा है सब लोगों ने? कभी कोई बात करते हुए कर रहे हैं, कोई गाड़ी चलाते हुए कर रहे हैं। कितने लोगों ने देखा? 1 2 3 बस। आप लोग लगते ज्यादा वीडियो नहीं देखते। ओके, 1-2 मिनट ये देख लीजिए वीडियो। एक माइक है इधर लगाने के लिए? अच्छा, ये लगा दे। दूसरा माइक नहीं है? ओके, वी वोंट वेस्ट टाइम, लेट साउंड चलेगा। चालू करें। 105 मिनट, 4 मिनट का ही है। अच्छा है, आपने देखा होगा, फिर भी देख लीजिए और ध्यान से देखिए कि आप लोग भी ऐसे जब करते हैं कि नहीं, वो भी ध्यान रखिएगा। सामने आ रहा है, सामने आ रहा है। तो चेक करेंगे। इट्स ओके, बाइक लगाते ज्यादा समय।
सेकेंडरी साउंड कहाँ गया? इसका भी साउंड। हाँ, ओके, बिना साउंड के देख लेंगे हम लोग, अपने मन में साउंड ले। ओके, हम बताते जाते हैं। ये स्टडी जब है, हाँ, रीडिंग करते करते जब चल रहा है, देखिए माला भी हो रही है और पढ़ भी रहे हैं। इस साउंड के साथ होता तो अच्छा लगता है। सो ये एंटरटेनमेंट जपा है, खा भी रहे हैं, टीवी भी चल रहा है और साथ में जप भी हो रहा है। आई एम श्योर आप लोगों में से भी कोई ना कोई करते होंगे, अपने आप को पहचानिए। आइए, कीर्तन जपा है, देखिए कीर्तन चल रहा है और ये आराम से जप कर रहे हैं बैठे हुए, कितना ध्यानपूर्वक। दिस इज ऑडियो जपा। इसका साउंड बड़ा अच्छा था एक्चुअली, उसमें इफेक्ट नहीं आ रहा है। ओके, नाउ ये आपका है बहुत महत्वपूर्ण जपा। व्हाट्सएप जपा करते हैं ना आप लोग, जप करते करते हैं। साउंड नहीं था इसका, खैर। सो हम लोग चर्चा कर रहे थे कि जब जो है ये शुद्धिकरण की भी प्रक्रिया है, हमारे हृदय से जितने भी मल है, दूषण है, उसको दूर करता है। ऐसे बहुत सारे जब के कोई पूरा समझाने जाएंगे तो बहुत समय लगेगा। एक केवल शब्दों में आपको समझा देते हैं कि जब क्लींजिंग है, डायरेक्ट प्रोसेस, सीधी प्रक्रिया, सीधा भगवान से संपर्क की प्रक्रिया है, कोई इसमें बीच का कुछ नहीं। आप और भगवान, जब मतलब आपका पर्सनल समय भगवान के साथ, उसको जप कहते हैं। कितना महत्व देना चाहिए। हम लोग केवल बोलते रहते हैं किस दिन भगवान के दर्शन होंगे, कब भगवान मिलेंगे, क्या पता मुझे कभी मिलेंगे कि नहीं। रोज मिल सकते हैं। ये भगवान के साथ आपका व्यक्तिगत समय है, इसलिए डायरेक्ट प्रोसेस है, बहुत इजी प्रोसेस है, सरल एकदम, कोई इसमें कठिनाई नहीं। कोई कठिनाई है जब करने में? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कोई भी कहीं भी कर सकता। और साथ ही साथ ये गारंटीड प्रोसेस है, होना ही है। और इसको यूज किया गया है ना। जगाए मधाई का उदाहरण है ना। तो ऐसे पापी तापी जब छीलो, हरि नामे उद्धारी लो, तार साक्षी जगाए मधाई। तो इसीलिए हरि नाम ये पक्का गारंटी है कि होना ही है आपको। जब आप हरि नाम लेंगे तो भगवान का ध्यान होना ही होना। बस हमें श्रद्धा इस पर पूर्ण चाहिए, उत्पन्न करनी चाहिए। जैसे एक समय अकबर और बीरबल कहीं चले गए, वन में अकेले रह गए, भूख लग रही थी, दोनों को पेड़ के नीचे बैठे। तो उस समय बीरबल का समय था भगवान के नाम का जप करने का। वो नाम का जप करने लगे। अकबर ने कहा जाकर कुछ कहीं से खाने को लेकर आओ। तो वो अपना जप कर रहे हैं। तब अकबर ने कहा ऐसे नाम लेने से कुछ नहीं होगा, कुछ मेहनत करो तब होगा खाने को, नहीं तो भूखे मरेंगे। तो अकबर खुद ही चले गए। तो गए, तो जब किसी घर में गए तो पता चला अरे बादशाह आए, उन्होंने बड़ा स्वागत किया, उनको कुछ खाने वाने को दिया। अकबर ने जब खा लिया तो जब जाने लगे तो बोले कि थोड़ा बीरबल के लिए भी दे दो, वो बैठा हुआ है वहां पर। तो लेकर आए उसके लिए, लाकर उसको कहा कि देखो केवल नाम लेने से कुछ नहीं होता है यहाँ बैठकर। तो बीरबल ने कहा कि आज मैंने नाम की महिमा को देख लिया। अकबर ने कहा मतलब? उन्होंने कहा कि देखिए नाम की महिमा कितनी है। मैं यहाँ बैठकर नाम का जप कर रहा हूँ और भारत का बादशाह मेरे लिए भीख मांग कर लेकर आ रहा है। और क्या चाहिए? इससे बड़ा चीज और क्या हो सकता है। ये नाम की महिमा का उनको अर्थ हो गया। तो ऐसे ये जो नाम की महिमा है,
इसमें बहुत सारी चीजें हैं, ये दवाई की तरह भी है। भगवान का नाम इनिची औषधि माया नशी बारुलादी, तो ऐसे कई चीजें इसके लिए कही गई हैं। समय कम है इसीलिए आगे जाएंगे। एक चीज केवल बताना चाहते हैं कि अजामिल का प्रसंग आप सबने सुना है। अजामिल ने एक नारायण नाम लिया था, तो कितने विष्णुदूत आए थे? क्या कंफ्यूजन है? 3 थे 4 थे? पक्का? निश्चित? लॉक कर दिया जाए? हाँ, 3 आए थे, 3 यमदूत आए। अजामिल ने एक नारायण नाम किया तो 4 आए विष्णुदूत, ठीक है। अब शास्त्रों में कहा गया है कि एक भगवान का जो विष्णु का नाम है, नारायण नाम है, वो रामचंद्र जी के एक नाम अगर लिया जाए तो कितने नाम हो जाते विष्णु के? 1000। मतलब एक नाम नारायण का करने से 4 आए थे। अगर राम का एक नाम लेंगे तो कितने आएंगे? 4000, राइट? 4000 विष्णुदूत आएंगे। और फिर आगे कहा गया है कि कृष्ण का नाम क्या है? 3 राम के नाम 1 कृष्ण के नाम के समान, राइट? तो एक राम का नाम लेने से कितने आते हैं? 4000। कृष्ण का एक नाम लेंगे तो 12000 विष्णुदूत आपको लेने के लिए आएंगे। देखिए कितना महत्व है ना। वैसे 12000 की जरूरत नहीं है, एक भी आ जाए हमारे लिए बहुत है। 12000, लेकिन ये आवश्यक है। जब भी हम भगवान का नाम लेते हैं तो निश्चित है, गारंटेड है कि हमें भगवान की प्राप्ति होगी ही इसी जन्म में। ये विश्वास हमें चाहिए। कई बार हमारे मन में विश्वास नहीं आता है, क्या नहीं प्रभु जी इस जन्म में तो हमसे नहीं, बड़ा पतित हूं मैं। जो ये भी कहते हैं वो भी अहंकार है। अगर आप कहते हो मैं सबसे पतित हूं, मतलब आप अहंकारी हो। क्यों? Why I am the most fallen, you are most nothing, प्रभुपाद ने कहा। तो ये मानना भी कि मैं बहुत पतित हूं, ये भी अहंकार है। तो कई बार लोग कहते हैं कि मैं तो पतित हूं, इस जन्म में जा नहीं सकता। मतलब हमें भगवान पर, प्रभुपाद पर विश्वास नहीं, भगवान के नाम की महिमा पर विश्वास नहीं, इसलिए हम ऐसी बातें करते हैं। अगर भगवान के नाम पर विश्वास है तो हमें पूरी श्रद्धा होनी चाहिए, इसी जन्म में वापस जाएंगे निश्चित भगवान का नाम लेकर। तो ये भगवान के नाम का महिमा है। हम बहुत सारी चीजें इसमें छोड़ रहे हैं समय के कारण। आप लोगों को बाद में किसी को चाहिए तो ये ले लीजिएगा। अभी हम लोग अलग अलग जो स्तर हैं जपा के, उसकी चर्चा करना चाहते हैं। 3 प्रमुख स्तर होते हैं, आप सब जानते हैं, लेकिन इसकी विस्तार से चर्चा करना चाहते हैं कि कैसे एक स्तर से हम दूसरे स्तर पर जा सकते हैं। वैसे बीच में कई प्रभुपाद जी के कोर्स थे जिसको छोड़ दिया गया ताकि आगे हम लोग बढ़ सकें। तो 3 अवस्थाएं होती हैं। पहली है नाम अपराध। प्रभुपाद यहाँ इस श्रीमद् भागवतम के लेक्चर में पॉडकास्ट में कहते हैं कि भगवान के नाम के जप में 3 अवस्थाएं होती हैं। पहली अवस्था जहाँ व्यक्ति 10 प्रकार के अपराध करता है जप करते हुए, नाम अपराध। और दूसरी अवस्था नामाभास, अपराध जहाँ पर प्रायः रुक जाते हैं और व्यक्ति शुद्ध नाम के स्तर पर आ जाता है। और जो तीसरी स्तर है जहाँ पर व्यक्ति हरे कृष्ण महामंत्र का बिना अपराध के करता है और उसका जो प्रेम है कृष्ण के प्रति स्वतः वो प्रकट होता है। ये पूर्णता है। तो यहाँ पर अब हमें ये देखना है कि कैसे हम नाम अपराध अवस्था से नामाभास अवस्था तक जा सकते हैं। ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण विषय है, क्योंकि अगर केवल नाम अपराध अवस्था तक रहेंगे तो फिर प्रगति नहीं है। नाम अपराध एक अवस्था है, इससे आगे बढ़ना है, लेकिन अपराध करते हुए आगे कैसे बढ़ सकते हैं, ये एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। और कैसे हम एक अवस्था से दूसरे, यहाँ बहुत सुंदर प्रभुपाद इसको समझाते हैं। अगर आप ये कोट पढ़ें, प्रभुपाद का एक लेक्चर है इलाहाबाद का। प्रभुपाद कहते हैं तो पहली अवस्था है जबकि हरे कृष्ण महामंत्र की ये अपराध से परिपूर्ण है। लेकिन अगर कोई
सिद्धांत को जानता है। इसीलिए हमें सतत 16 माला जप करना है। तो अगर अपराध हैं भी, केवल जप करने से और रिपेंटेंट मतलब हम बहुत पश्चाताप करें, हृदय में पश्चाताप हो कि मैंने ये अपराध किया है। प्रभुपाद कहते हैं कि मैंने अपराध कर लिया है, वो भी कैसे, अनावश्यक और बिना ज्ञान के। तो इसीलिए अगर हमें पश्चाताप हो और हम जप करते जाएं, तो 3 चीजें इसमें प्रभुपाद बताते हैं जो हमें नाम अपराध अवस्था से नामाभास तक ले जा सकते हैं। तो नामापराध अपराध करते हुए कैसे व्यक्ति आगे जाता है, क्योंकि एक अवस्था है, तो उस अवस्था से दूसरी अवस्था में जाना ही है। तो नाम अपराध कर रहे हैं, ये एक अवस्था है, और अवस्था जो होती है स्वाभाविक है, उससे दूसरी अवस्था तक जाना है। लेकिन क्या करना है उसके लिए जाने के लिए 3 चीजें प्रभुपाद बताते हैं। सबसे पहली चीज, हमें पश्चाताप होना चाहिए। प्रभुपाद कहते हैं पश्चाताप हो, किस लिए, जो हमने ऐसा कार्य कर दिया जो आवश्यक नहीं था या अज्ञान में कर दिया हम लोगों ने। ऐसे कोई कार्य हैं जो हम लोग करते हैं अनावश्यक। हम अपराधों की बात नहीं कर रहे हैं, 4 नियम तोड़ने की बात नहीं कर रहे हैं, ये सब नहीं। सरल प्रैक्टिकल कोई उदाहरण हम कर देते हैं जो जरूरी नहीं है। कोई उदाहरण आपको आता है मन में? जैसे अभी आप लोगों ने देखा, कुछ जब करते समय कुछ बातें करना जरूरी नहीं है, राइट, लेकिन हम लोग कर लेते हैं। या फिर आजकल वर्ल्ड कप चल रहा है ना, यहाँ का टाइमिंग क्या है, वहाँ का टाइमिंग कुछ ऐसा, अगर जब का टाइमिंग हो तो फिर जब में रुचि नहीं आती। और वो भी जब इंडिया पाकिस्तान का मैच हो या जो भी है, वर्ल्ड कप फाइनल हो, पता नहीं अभी क्या चल रहा है, जो भी है। तो अननेसेसरी मतलब अनावश्यक चीजें क्या है जो जरूरी नहीं है, फिर भी हम उनको कर लेते हैं। ऐसी कौन सी चीजें, प्रजल बात कर लेना करते हैं ना हम लोग, जरूरी नहीं है। ये हमें इसके लिए पश्चाताप होना चाहिए। और क्या चीजें, जबकि समय ही नहीं, वैसे भी जीवन में क्या ऐसी चीजें करते हैं जो आवश्यक नहीं है? बताइए, टीवी देखना आवश्यक है? उसके बिना तो कैसे काम चलेगा? और क्या आवश्यक है? ऐसी कोई अनावश्यक चीजें बताइए। व्हाट्सएप, मोबाइल, कितना समय बिताते हैं लोग, घंटों चले जाते हैं फेसबुक, राइट। और कभी कभी हम लोग अनावश्यक चीजों में एक आती है बाहर का कुछ खाना। 2 दिन पहले आनंद बाजार था, तो इसीलिए लगाया गया था कि हम लोग बाहर खाने की इच्छा को कम करें। वैसे यहाँ तो बाहर खाते भी नहीं होंगे आप लोग, लेकिन यहाँ मिलता नहीं है, आप लोग भाग्यवान हैं। लेकिन जो भारत में रहते हैं वो भाग्यवान नहीं है, क्योंकि इतना कुछ मिलता है। और फिर आदत होती है पहले की, स्कूल में कॉलेज में इतना खाया है बाहर का, तो वो अभी जाती नहीं है। जैसे ही कुछ दिखाई देता है इच्छा हो जाती है खाने की, और फिर हम लोग उसको रेगुलराइज करते हैं, फिर हम उसको भक्तिमय बनाते हैं धीरे धीरे। जैसे एकादशी आ रही है अभी, और आप जानते हैं पहले एकादशी आती थी तो हम लोग 2 दिन पहले से दुखी होना शुरू हो जाते थे कि एकादशी आ रही है। अब तो एकादशी आती है लोग प्रसन्न हो जाते हैं, क्योंकि जितने आइटम एकादशी पे बनते नॉर्मल डे पे नहीं बनते हैं, राइट। कुछ दिन पहले हम वृंदावन में थे, तो एकादशी थी तो 12 बज गए थे, तो वहाँ 2-2:30 बजे प्रसाद होना था, थोड़ा समय था। हमने एक भक्त से कहा कि जरा कुछ ले आओ कुछ खाने के लिए, तब तक 1-2 घंटा है तो कुछ खा लें। क्या खाएंगे प्रभु जी आप? कुछ भी हो। बोले पिज्जा खाएंगे। मैं कहा प्रभु आज एकादशी। बोले प्रभु एकादशी पिज्जा। और पता नहीं, और 2-3 आइटम उसने बोले, हमने कहा नहीं एक फ्रूट ले, वो ठीक है। तो आजकल इतने आ गए हैं और बहुत सारे आइटम बनते हैं एकादशी के नाम पर, है ना। और लोग वैरायटी सोचते हैं आजकल की, कभी एकादशी आ रही है तो क्या बनना चाहिए। और कभी कभी फंक्शन हो मंदिर का, हम एक मंदिर के फंक्शन में गए थे, एकादशी थी उस दिन, एकादशी के दिन उनका बड़ा फंक्शन था, कम से कम 25 आइटम बने थे, 25 आइटम। हम तो हैरान हो गए, हमें तो पता नहीं था कि एकादशी पे इतना खा सकते हैं। हम लोग को तो 2 ही आइटम पता थे, वो एक वरी बनता था जिसको हम लोग हमेशा वरी में रहते थे, चिंता में कि आज वो मिलने वाला है,
और दूसरा कभी वो साबुदाना या शेंगदाना, बस उतना, उससे आगे तो पता ही नहीं था ना कुछ बनता है, लेकिन अब तो इतना हो गया। तो इसीलिए ये भी अनावश्यक है, जितना आवश्यक है उतना करना चाहिए। तो इसीलिए यहाँ पहली चीज है कि हमें पश्चाताप होना चाहिए। दूसरा चीज, जब करते रहिए, उसको रोकना नहीं चाहिए। ऐसा नहीं कि हमें अपराध से आगे बढ़ना है, जा ही नहीं रहे, हृदय शुद्ध नहीं हो रहा, गो ऑन चैंटिंग, प्रभुपाद लिखते हैं, पढ़िए उसमें, गो ऑन चैंटिंग, करते रहिए, सिंपली बी रिपेंटेंट एंड गो ऑन चैंटिंग। ये दो चीजें इस कोर्ट में प्रभुपाद बताते हैं। और तीसरी चीज क्या करनी है, बड़ी महत्वपूर्ण तीसरी चीज प्रभुपाद समझाते हैं चैतन्य चरितामृत आदि लीला में, कि तीसरी चीज है हमें महाप्रभु के जो जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्तवृंदा, ये जो मंत्र है इसको हमें कहना चाहिए हमेशा। तो तीन चीजें हमें नामापराध अवस्था से नामाभास अवस्था तक ले जाएंगी। पश्चाताप होना, जप करते रहना और पंचतत्व मंत्र को कहना। कोई कठिनाई है? आप में से कोई सोचता है कि हम नहीं जा सकते नामाभास तक, ये तीन चीजें नहीं कर सकते? बड़ा सरल है, बस यही करना है, विश्वास रखना है। और जब करते समय प्राय हर माला के पहले हमें पंचतत्व मंत्र कहना चाहिए। तो जब हम लोग माला समाप्त होती है, दूसरा प्रारंभ कर रहे हैं, तो इसको कहना चाहिए। तो इसलिए हरिनाम की जो अभी आगे तीसरी जो स्टेज है इसका कल वर्णन करेंगे कि शुद्ध नाम कैसे पहुंच सकते हैं, क्या अवस्था है शुद्ध नाम की, और थोड़ा बहुत नामाभास और नाम अपराध की अवस्था की चर्चा की कल करेंगे। अभी हमारी एक इच्छा है कि हम एक बड़ा सुंदर भजन है उसको गाना चाहते हैं, अगर आप लोगों की अनुमति हो तो गा सकते हैं। हरे नाम एवं केवलम, हरि नाम की चर्चा हो रही है। वैसे आप लोग गा सकते हैं कि नहीं गा सकते हैं? हाँ या ना? जब भक्तों से पूछा जाता है गा सकते हैं, बोलते हैं हरि बोल, नहीं गा सकते बोलते हैं हरि बोल। समझ में नहीं आता कि क्या बोल, हरि बोल, राइट? ठीक है, आप लोगों को दिखाई दे रहा है भजन। अच्छा, आप लोगों में से सब हिंदी पढ़ सकते हैं? ये हिंदी में है, नहीं पढ़ी जाती। कितने लोग हिंदी नहीं पढ़ सकते हैं? नहीं पढ़ सकते। इसको इंग्लिश में करना चाहिए था। ठीक है, आप लोग ऐसे ही गा लीजिए। I need someone here to change this. हरे कृष्णा। बहुत सुंदर भजन है। We'll try to finish in 5-7 minutes. और आप लोग सब इसको बड़े ध्यान से गाने करते। आपको वहाँ दिखाई दे रहा है वो लाइट जल रही है, लेकिन क्लियर आ रहा है उधर? मधुरम मधुरेभ्योऽपि मंगलेभ्योऽपि मंगलम। मधुरम मधुरम मधुरेभ्योऽपि मंगलेभ्योऽपि मंगलम। हरेर्नामेव केवलम्।
जगदाभरणम् सत्यं सत्यं पुनः सत्यं हरेर्नामेव केवलं सत्यं सद्गुरु सपिता चापि माता माधवोपिता सद्गुरु शिक्षयचेत सदा स्मार्तुं हरेर्नामेव केवलम् विश्वासे नहीं विश्वास कदा रुद्धो भविष्यति नियमतो माल्या हरेर्नामेव केवलम् सदा वसत्तत्र भागवता जना गायन्ति भक्ति भावेन हरेर्नामेव केवलम् दुःखं महादुःखं दुःखतरं यथा आचार्यं विस्मृतं रत्नं हरेर्नामेव केवलम् आचार्यं प्रियतां कर्णो प्रियतां हरेर्नामेव जगत्सर्वं राजते सकल परं कृणकृत्या चिदानन्दमयं शुद्धं हरेर्नामेव केवलम्
पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। श्री प्रभुपाद की जय। हिताय गौ प्रेमानंद।